हमेशा परिस्थिति से सीखिए कि ये हमारा क्या आया है, ये हमारा और सभ्य बनाने आया, मूर्खता से बचाने। मतलब जैसे पढ़िएगा तो अरे अंधविश्वास बहुत फैला है ना, कि पहले अंधविश्वास ही था, नहीं जान रहा था लोग, तो जैसे जैसे धीरे धीरे जाने तो वही ना हुआ कि सजग होते चले। मतलब इस सब से था, अब क्या हो गया, आप जागृत हो गए हैं, आप चीज़ें सजग हो गए, जो उठ पटांग काम ये वो। तो अब जो भी परिस्थिति आया है वो परिस्थिति, हमेशा परिस्थिति से घबराइए कभी भी नहीं। परिस्थिति आए तो मुस्कुराना चाहिए। समस्या जब भी आए आपके साथ लगे कि बहुत ही खराब परिस्थिति मेरे साथ आई है, तो अब उस परिस्थिति से आप क्या कहिए कि आप मुस्कुराइए कि अब मेरे साथ आया है, मतलब ये निशानी है क्या चीज़ का, ताकतवर बनाने की। मतलब परिस्थिति आया ही है ताकतवर बनाने के लिए। अब किसी को फेस में देख लीजिए, महात्मा बुद्ध जी के पास आए परिस्थिति, 6 वर्ष पहले गए जैसे कि अब ज्ञान पर अब देखें क्या है कि दुखों से भरी हुई पढ़ाए हैं, तो कहा कि दुनिया उसको निवारण की, दुख का निवारण कैसे मिलेगा, अगर संसार दुखमय है तो उसका दुख का कोई निवारण होगा। तो उस दुख, वो अपना प्रश्न को खोजने के लिए निकले। अब वही प्रश्न को खोजने के लिए निकले तो वो क्या चले गए, वो मुख्य रूप से गए पहले तो करते हैं अल्लाह कलाम से मिलते हैं जो गुरु बताए थे, तो वहाँ पर क्या मिले, वो 5 गो शिष्य से जो उनके दोस्त, उनके साथ ज्ञान प्राप्ति। तो वहाँ क्या हुआ कि शुरू में आप जब भी स्टार्ट करते तो मन क्या होता है, थोड़ा विचलन होता है स्टार्टिंग में। तो वो क्या हो गया कि जो एक महिलाएं खीर लेके जा रही थी उसके मांग करके खाली, क्योंकि उस समय तो वो कहे क्या उसके साथ वाले कि अरे इससे ज्ञान प्राप्ति नहीं होने वाली। तो ये क्या सीख हुआ कि जब भी आपके साथ कोई क्या करे, आपको आलोचना करे या आपको क्या करे, कहते ना कि आपको जैसे कमेंट करे, तो ये आपको क्या है और ताकतवर बनाने आया है। मतलब उस आलोचना को आप क्या करिए, उसको कमेंट को अपना मोटिवेशन में बदल लीजिए कि अब कहा ये नहीं करेगा, अब हमको यही करके दिखाना है। समझ गए? तो अब वहाँ से वो निकले। उसके बाद क्योंकि उसके बाद एकांत में गए, 6 वर्षों तक के तपस्या किए। एक दिन में भी उनको ज्ञान मिल सकती थी, 6 वर्षों तक के तपस्या किए, तब उनको दुख का कारण ज्ञान हो गया। जब ज्ञान आ भी जाए तो जमाना एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि दुनिया का रूल है इंसान का कि उसमें है कि वो अपने आप को ही सुप्रीम पावर समझता है। गया तो अब बाहर कहा कि जो ज्ञान लिए हैं उसको क्या करेंगे, बांटेंगे सबको, तब ना कि अब जो ज्ञान लिए उसी को ना प्रचारित करना है। इतना महान व्यक्ति है महात्मा बुद्ध जी, उनका अलग ही एक है, किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहते। इतना परिस्थिति से है ना, तो वही दुख से वो उभर गए, उनको हमेशा देखेगा तो हंसते रहेंगे। उनके साथ कितना चीज़ हुआ, मतलब जैसे गए उनको तिरस्कार किया गया, तो बुद्ध को हमेशा हंसते ही थे। जैसे एक कहानी है बुद्ध का कि बुद्ध अपने उनके भिक्षु कौन थे, सबसे प्रिय भिक्षु आनंद थे। तो आनंद के साथ जा रहे थे, वह थी महात्मा बुद्ध जी। तो जैसे ही जा रहे थे ना, तो वो क्या थे कि वो अपना पूरा उम्र जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो वो क्या कर लिए, अपना पूरा जीवन क्या कर लिए, धर्म प्रचार प्रसार में, मतलब कि लोगों को सजग करने में बिता दिए। तो वही वो क्या कहते, घूम घूम करके एक जगह इकट्ठित रहते थे, नहीं जीवन यापन करते थे, सभी जगह क्या करते, धर्म का प्रचार प्रसार। तो वही एक गाँव से दूसरे गाँव जब जा रहे थे तो आनंद के साथ, तो जैसे ही जाते जाते रास्ते में क्या हो गए कि जैसे ही जा रहे थे तो लंबी दूरी थी, तो जाते जाते तो आनंद, अब जो भी ज्ञानी व्यक्ति है ना उस शांत भाव में चला जाएगा। मतलब ज्ञान आने के बाद कि शांत भाव, क्योंकि उसको सभी प्रश्न का उसके पास उत्तर मौजूद है। वो जान रहा है कि कौन कितना विचलित होगा सामने वाला। तो वो जा रहे थे, जैसे चले तो चलते चलते जैसे ही 5-10 किलोमीटर क्रॉस किए, आगे चले, आनंद को विचलन होने लगा कि लंबा चल रहे हैं चलते। तो एक व्यक्ति थे, वो क्या कर रहे थे कि खेतों में जैसे खेती कर रहे थे, उसमें जैसे हल से जोत रहे थे या उसको कुराई कर रहे थे खेती को। तो अब गए कौन, वहाँ आनंद कहेगा थी महात्मा बुद्ध जी से कि अरे कितना लंबा दूरी है, से बोले कहते कि भगवान से उनसे पूछ लेते हैं कि वो व्यक्ति से वो बता दे कितना है। तो बोले ठीक है पूछ लीजिए। तो अब वो कहेगा थे कि जो दूसरे गांव जाना है वो कितनी दूरी पे है। तो वो बोलेगा थे कि यहाँ से चले जाइए आगे और 10 किलोमीटर पहुँच जाइए।
फिर वो 10 किलोमीटर जाते जाते फिर 10 किलोमीटर चल गए, फिर न पहुंचा। फिर एक व्यक्ति उनको नजर आया खड़े हुए। तो फिर आनंद को प्रश्न आया कि इतना दूर चल गए हैं फिर भी नहीं पहुँचे। तो फिर कहा करते कि वही महात्मा बुद्ध जी से पूछे कि भगवान फिर पूछ लेते हैं उनसे कि कितना दूर ये कहेगा, पूछ लीजिए। फिर पूछे तो बोले कि आगे चले जाइए 5 किलोमीटर, जैसे ही आगे चलेगा ना तो वो स्थान आ जाएगी। अब जैसे ही वहाँ से चले वो 5 किलोमीटर और 5 जैसे ही चलने लगे और जाते जाते जैसे ही आगे वहाँ पे पहुँचे 5 किलोमीटर तो वो नहीं पहुँचे। तो भगवान उससे पूछे कि महात्मा बुद्ध जी से कि भगवान फिर भी नहीं पहुँचे। तो अब बोले कि चलिए और 5 किलोमीटर अब पहुँच जाए। जैसे ही आगे चले 5 किलोमीटर और अब वो जो स्थान था उस स्थान पे पहुँच गए। जैसे वो व्यक्ति जो बता रहे थे ना कि 10 किलोमीटर और आगे है, तो भगवान बुद्ध जो उनके उस चेहरे पे देखते थे हंस देते थे। जैसे ही फिर आगे चले फिर वो कहा 10 किलोमीटर, फिर भगवान बुद्ध जी देखे फिर हंस दिए। फिर कहा 5 किलोमीटर, वो देखे और मुस्कुरा दी। तो अब जैसे ही आगे गए तो अब आनंद को बहुत अच्छी लगा। तब कहे कि जैसे चलिए 5 किलोमीटर अब पहुंच जाएंगे। तब महात्मा बुद्ध जी से पूछे आनंद कि भगवान ये एक बात बताइए, जब आपको पहले ही पता था कि इतना दूर जाने के बाद हम अपने वास्तविक स्थान पे पहुंचेंगे तो आप पहले ही क्यों नहीं बता दिए? और जब वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे। आपकी जो मुद्रा या भाषाएं हैं वो भाषा हमको समझ में ही नहीं आता है। अब भाई भगवान बुद्ध है, उनको पता ना होगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। तो वो कहा कि जब वो व्यक्ति बता रहे थे ना तो जब हम आपको देखें तो आप में खुशी हो रही थी उसकी झूठ से कि 10 किलोमीटर ही है, जिससे हमको लग रहा था कि आपकी थकान महसूस नहीं हो रहा है। अगर आपको कह देते कि नहीं 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है तो आप क्या होते, पहले ही थक जाते कि भगवान उतना नहीं चलेंगे, आप पहले 1-2 स्थान पर आराम कर लीजिए, आज रात यहीं बिताते। इसीलिए आपको जब देखें कि वो बोल रहे थे झूठ तो आपको क्या हो रही थी, थकान, कि अब 10 किलोमीटर ही है आराम से पहुँचेगा। फिर वो कहा 10 किलोमीटर, आप सोचे कि 10 किलोमीटर। इसी तरह आप पूरी यात्रा करके यहाँ तक पहुँच गए। इसीलिए मुझको आनंद का क्षण लग रहा था कि चलिए उसकी झूठ में भी आप क्या है अपनी वास्तविकता स्थान पर पहुँच सकते। समझ गए? तो यही भगवान था। आप यात्रा कर रहे हैं तो कभी कभी तो एक बार आपको पूरा बता दिया जाए कि क्या क्या होता है इस खेल में, ये है इतना चीज़, पहले आप घबरा जाइए। अब समय चल रहा है, यूनिट ख़त्म होते जा रहा है, अब धीरे धीरे आपको लग रहा है ना कि अब आसान है, इतना टॉपिक ही है, तो कभी कभी सामने वाला को इस तरह से भी पहुंचाया जाता है उसके लक्ष्य के तरफ। मतलब है कि जिससे कि घबराहट नहीं हो सके, क्योंकि आपको ज्ञान जो दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका बराबर नहीं है। अगर वो अपना बराबर समझ ले तो क्या है कि आप विचलन होइएगा। मतलब आप में उतनी थोड़ी ना पूरी तर्क आ गई, बुद्धि आ गई, एकदम शांतिपन। धीरे धीरे जैसे ही आगे आएगी आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, आप यात्रा सफ़र करते चले जाएगा, आपका धीरे धीरे पैसेंस बढ़ता चलेगा, धैर्य आ जाएगा, आप लक्ष्य की ओर अग्रसर है, लगातार क्या हो जाएगा, लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही था, यही आनंद का हंसने का था। कभी कभी सामने वालों को जान रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन उनको देख के भी हंसी आती है कि चलिए कोई बात नहीं है, सुना। तो यही सब मुद्राएं होती है। तो यही उनका, तो हमेशा कोई भी परिस्थिति से लड़े, वो लड़े, महात्मा बुद्ध जी से थे सो गांधी जी का देखिए, उनकी भी परिस्थिति, भाई वो दीवान है, दीवान मतलब पहले प्रांत का राजा होता है, वहाँ के राजा है, हो गए बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े हुए, अब पूरा एकदम दीवान के परिवार से एकदम क्या होता है ऐश से ज़िंदगी जीते। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था पूरा वस्त्र त्याग दिए, क्योंकि वो देखें कि पूरा क्या है, भारत गरीब है, उस गरीबी में हम जाकर, जिसके पास कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं, हम जाए सूट वूट पहन करके उनके साथ कहने, वो हमसे जुड़ पाएगा? कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले उसके साथ हमको वैसा दिखना चाहिए। तब वही गांधी जी गए, क्या किया, अपना पूरे वस्त्र को क्या कर दिए, त्याग दिए। वो भी पूरा स्ट्रगल के फेस। आप 1-2 साल में चिंतित हो रहा है, सर जी 1 दिन में बहुत देर पढ़ लिए,
8 घंटा हमसे नहीं हो रहा है, 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा, वो पूरा जिंदगी बिता दिया देश के सेवा के लिए। गांधी जी पूरा जिंदगी बिता दिए, मर गया। गांधी जी को गोली भी मार दिया गया। जो उसके बाद देखिए अम्बेडकर जी को जो व्यक्ति को पढ़ना अलाउ नहीं था अंदर क्लास में, वो आज सबको अधिकार दे दिए पढ़ने का। जिसको पढ़ने से वंचित कर दिया गया आज वही अधिकार दिवागे गए पढ़ने के लिए, है कि नहीं। उससे बाद तो जो भी वो हो जाए। एक ऊपर से तो महावीर, सबको कहानी पढ़िएगा, देंगे किताब। महावीर तो 12 साल, महावीर का प्रेम इतना खतरनाक हुआ सृष्टि से कि उसका पत्ता में भी प्रेम दिखने लगा कि पत्ता को तोड़ने से भी दर्द का महसूस होता है ना महावीर। तो कहा कि यही जब आप सच्चे प्रत्यय प्रेम को पहचान लिए तो हृदय के हरेक क्या शरीर के हरेक कण में प्रेम की वासना दिखती। यह ईश्वरीय शब्द। तो ये सब महान है। तो वो सब लड़िए ना, 12 साल 6 साल जिंदगी भर 20-20 साल स्ट्रगल लड़ रहा है। अब एक दिन में हार मान जाते, 2 दिन में बाप रे हाल खराब ना। तो लड़ना है परिस्थिति से, परिस्थिति आया ही पार। बाद में यही सब जब आप सीख जाइएगा तब कहिएगा कि जो वो पीछे समय हम दिए हैं, ये समय क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो हमें मजबूती बनाने के लिए आया। इसीलिए कहें पढ़ाई सिर्फ नौकरी है ही नहीं, पढ़ाई सबसे बड़ा उद्देश्य हमको क्या लगा, जीवन जीना सिखा दिया कि कितनों खराब परिस्थिति में वो आ जाए अब हमको रुला सकता नहीं या न हरा सकता है। क्योंकि हर एक परिस्थिति किसी को भी जीतने के लिए जो ई फेस से लड़ गया ना, तनका चल इस पर पढ़ाना भी है ना, जो इस परिस्थिति से लड़ के निकल गया उसको दुनिया खड़ा ही नहीं सकता। देखिएगा सब महान में वो चीज़ दिखेगा। सबसे जिसमें ये चीज़ आ गई, सबसे पहले वो होगा कि क्या हो गया कि उसकी परिस्थिति, हर एक परिस्थिति से वो लड़ने के लिए मतलब फेस कर चुका हो। फेस करने का था ना कि जिसके पास परिस्थिति खराब हो, परिस्थिति खराब हो, या तो उसके पास क्या हो, अब परिस्थिति खराब हो गई, स्ट्रगल के फेस में चल रहा है, या तो उसमें क्या हो रहा हो कि अब एंजाइटी आ जाएगा। ज़्यादा सोचेगा तो एंजाइटी आएगी ना। जैसे ही एंजाइटी आ गया उसके बाद वो डिप्रेशन के फेस में जा सकता है। ये सब आएगा ज़िंदगी में लड़ने का, हर एक क्षण में आता है। परिस्थिति खराब होगा तो एंजाइटी, डिप्रेशन आ गया कि अब ये चीज़ होगा तो अब आपके साथ क्या किया जाएगा, कमेंट किया जाएगा। कमेंट भी होता है इसी में, हो गया ना। जैसे परिस्थिति खराब, अब इसी में आ जाता है दिल टूटना यही आ गया। जैसे परिस्थिति खराब, एंजाइटी, डिप्रेशन, कमेंट सेक्शन आ गया, फिर उसके बाद दिल टूटना आ गया। अगर आप उसके बाद क्या आता है, अकेलापन आ जाता है। अकेलापन ये भी ना आता है। एकांत नहीं, एकांत आप खुद गए हैं तो वो आनंद का क्षण आ गया। अब आ गया परिस्थिति खराब हो गई। आप इस परिस्थिति में, अम्बेडकर के साथ परिस्थिति खराब था, बहुत गरीब आदमी, खाने के लिए नहीं थे, तभी भी वो पढ़ रहे थे। उसके पास था कि एंजाइटी, चिंता में डूब जाना आदम, कमेंट सेक्शन आएगा तो उसके बाद डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है कि आपको बहुत सारा समाज, परिवार, आपका होगा नहीं, कमेंट में बहुत आदमी कर सकते हैं, समाज कर सकता है आपके साथ। उसके बाद आप रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार इसको की है ना परिवार, रिश्तेदार, ये सब आ जाते हैं ना। इसमें क्या हुआ, कितना दिन से कर रहा है, ये सब आता है। उसके बाद इस बीच में ये भी कहियो आ जाता है ना। ये भी किसी चीज़ में परिवार, जैसे ये सब बोला था, इस समय हो गया कि कमेंट ये सब था, इसमें दिल टूटना ना हो गया। अब दिल टूट गया। उसके बाद अकेलापन, और ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। बाद में ये सब से निकला, इसको पूरे बातें समझ में आ गई और इस सब फेस से खेल चुका है। जानिए, जो अकेलापन, परिस्थिति खराब, एंजाइटी, डिप्रेशन, कमेंट, समाज, रिश्तेदार, दिल टूटना, इस सब से खेल गया। अब वो आ कर के हंस रहा है। अब उसको कोई कह रहा है कि अब तुम नहीं कर पाएगा, ये मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है ये?
मुस्कुरा रहा है, इस तरह कर दे, मुस्कुरा रहा है ये। अब इसको कोई कहता है कथी, हरा दे, मजाक चल रहा है। जो ये सब फेस से उभर के लड़के अब बाहर निकल चुका है, अब इसको हराना बहुत नामुमकिन है, समझ चुके हैं। अब कोई अब आप अब इसको क्या कर लीजिएगा, ये हर एक परिस्थिति से लड़के निकल गया है, और इस परिस्थिति में भी ये क्या हो रहा है, शांति अब इसमें आ गई, और शांति से अपना कार्य करते जा रहा है। अब ये दुनिया जीतने का ताकत इसको में आ गया, अब उसको दुनिया जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता है। अब कोई भी परिस्थिति आ जाए, अब ये आसानी से सामना करेगा, और सामना कर लिया तब कौन हरा देगा इससे, हुआ। तो आपका जिंदगी चालू हुआ है, और इस सब आएगा, आज आए, कल आए, परसों आए, इस सब से आप फेस करिएगा। और सब फेस में याद रखिएगा कि ये सब फेस जो भी बड़ा पर्सनालिटी बने हैं, व्यक्ति, महान व्यक्तित्व है, उसमें सब ये फेस करे हैं, तब वो आज क्या है, आनंद के मुद्रा में पहुंच गए हैं। तो ये जो भी ये चिन्ह आई है, ये हमारा क्या आया है, मजबूती प्रदान करने आई है, समझ गए। तो जब भी आए तो आराम से मुस्कुराना है कि परिस्थिति आया है, हार नहीं मानना, इसे लड़ाई करनी है। अब बाद में कोई नहीं हरा सकता है, इससे लड़ना है तो आपको इतना तरह से करके इसके तक पहुंचना होगा। और जो इतना से लड़ के पहुंच गया, उसको बोलने का ज़रूरी नहीं है, खुद आपका फीलिंग को समझ लें। इसके सामने जो व्यक्ति लड़ के यहाँ तक पहुँचा है, और दूसरा कोई व्यक्ति इतना लड़ के उसको तल पहुँच जाए, तो ये खुद शांत मुद्रा में आके इसकी बातें समझ लेगा। तब उसको अब शब्दों की ज़रूरी नहीं है, वो भाव से आपको समझ सकते हैं, समझे। तो ऐसी स्थिति आएगी, आपको लड़ते चले जाना है, बाद में आप पूरा दुनिया जीतने का ताकत आएगा आपके अंदर, समझ गए। आएगी ही चुनौती, मतलब इसमें ज़िंदगी एक क्या है, चुनौती ही है। उस कस में आपको क्या करना है, लड़ते जाना है, और सबसे खेला है धैर्य का, पैसेंस बनाने। और जैसे आए तो हम इसीलिए पहले बता देते कि आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते कि हमारे ही साथ है, सबके साथ है ऐसी स्थिति, समझ गए। जो भी इस फील्ड में आएगा, जो भी फील्ड में जाए, सब में कंपटीशन है कि ना, सब कुछ में कंपटीशन नहीं है। देखो दुकान खोले हुआ है, 2 रुपया वाला बेचता है चॉकलेट, 1 रुपया में 4 गो, ओकरों में कंपटीशन चलता है बगल दुकान वाला से, चल रहा है कि नहीं। आप तक भी आ रहे हैं सिस्टम के अंदर ना, तो पूरा अगर इस पूरा से झेल गए तो समझिए आप सिस्टम के अंदर भी जाइएगा तो कितने अच्छे आप बनिएगा। आपका हर एक सिचुएशन हैंडल करने आ गया, अब अधिकारी बन गए, इसी में से कोई दरोगा बन जाएंगे, कोई DSP बन जाएंगे, बहुत सारे कोई पदाधिकारी बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे। तो अब जो उसको सिचुएशन आएगा, सर आग लग गया है, तुम तुरंत ही फायर ब्रिगेड क्या क्या करें भाई, तू अपने माथा पीट रहे, कहीं दंगा हो रहा है, सर मारपीट हो गया, रखनी आपके पास तो पूरा ना हैंडल करने की है। आप इतना इसीलिए लड़ाई होता है कि जो आप तैयारी करें इसमें सबसे खेल के गए हैं, आपका दिमाग एकदम शांत हो गया कि आप सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आराम से आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन आप जाइएगा ऊपर पर, तो डिसीजन मेकर है आप, आपके डिसीजन पर सब तय करता है ना। कहीं गलती से कहीं किधरों कुछ हो रहा है, किधरों उठा के अंदर कर दिए, 2 समुदाय में मारपीट न हो जाए तो ये सब है, ये सब शांति से है, एक अच्छा सब चीज़ से अलग हट के, समझ गए। तो जब भी चुनौती आए तो क्या सोचेंगे, चुनौती क्या है, निशानी है।